शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज दिनांक 5 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 5 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों हाल ही में 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन अ माइन एक्शन के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के रूप में 4 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों इस दिवस को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो लैंड माइंस, खदान कार्य, खदान के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के रूप में मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या है दोस्तों इस दिवस की? सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप्स, सेफ होम। यह अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता की थीम है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन के रूप में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के रूप में 4 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर MD के रूप में विकास कुमार जी को नियुक्त किया गया। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का विकास करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में विकास कुमार जी को नियुक्त किया गया। मंगू सिंह जी का स्थान लेंगे दोस्तों विकास कुमार जी। और दोस्तों ई श्रीधरन, मंगू सिंह के बाद विकास कुमार जी दिल्ली मेट्रो के तीसरे मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में विकास कुमार जी को नियुक्त किया गया दोस्तों। तो दिल्ली मेट्रो की स्थापना कब हुई थी? 2002 में। इसके अभी मैनेजिंग डायरेक्टर मंगू सिंह जी की जगह विकास कुमार जी को नियुक्त किया गया। तो हाल ही में मेट्रो के बारे में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे उसके बारे में आपके साथ जानकारी साझा करता हूँ। तो हाल ही में चाइना देश में सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की गई। 831 किलोमीटर लंबी मेट्रो शंघाई में शुरू की गई दोस्तों। और भारत में टोटल 18 रेलवे जोन है जिसमें 17th रेलवे जोन कोलकाता मेट्रो है। और भारत की सबसे हल्की मेट्रो अभी पुणे महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। अभी प्रफुल्ल सिंह दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के कर्मचारी ने दिल्ली के सभी 254 मेट्रो स्टेशन सिर्फ 16 घंटे 2 मिनट में घूमकर एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में विकास कुमार जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में CBSE के अध्यक्ष विनीत जोशी जी को नियुक्त किया गया। NCERT के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी जी बन गए। विनय कुमार हमारे रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO बन गए। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में विकास कुमार जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में विक्टर ऑर्बान जी को नियुक्त किया गया। तो लगातार चौथी बार विक्टर ऑर्बान जी को हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। 2010 से प्रधानमंत्री है दोस्तों विक्टर ऑर्बान जी। और 1998 से लेकर 2002 तक भी विक्टर जी हंगरी के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सरकार के प्रमुख है दोस्तों विक्टर ऑर्बान जी। और दोस्तों मध्य यूरोपीय देश है दोस्तों हंगरी, उसके हाल ही में प्रधानमंत्री के रूप में विक्टर ऑर्बान जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों यूक्रेन से भी सीमा साझा करता है हंगरी दोस्तों। और दोस्तों अभी हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक जी बन गई थी। तो दोस्तों हाल ही में हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में विक्टर ऑर्बान जी को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों बात अभी हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, यहाँ की करेंसी है हंगेरियन फॉरेंट और यहाँ के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बान जी है और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक जी है। और दोस्तों हाल ही में माल्टा देश के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट अबेला जी को नियुक्त किया गया था। चिली के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर गैब्रियल बोरिक जी बन गए। और दोस्तों अभी हाल ही में बारबाडोस की प्राइम मिनिस्टर मिया मोटली जी बन गई। और दोस्तों बारबाडोस के पहले राष्ट्रपति डैम सेंड्रा मैसुन जी बन गई। तो दोस्तों हाल ही में हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में विक्टर ऑर्बान जी को नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि RPF ने इलीगल टिकटिंग के खिलाफ उपलब्ध नामक ऑपरेशन शुरू करने किया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने रेलवे टिकट्स की दलाली करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन उपलब्ध नामक शुरू किया दोस्तों। तो पूरे मार्च 2022 में दोस्तों RPF ने ऑपरेशन उपलब्ध को अंजाम दिया दोस्तों। और दोस्तों RPF ने 1459 यानी कि 1459 दलालों को गिरफ्तार किया जिसमें से 341 IRCTC के ऑफिशियल एजेंट भी शामिल थे दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने पूरे मार्च महीने
इलीगल टिकटिंग के खिलाफ उपलब्ध नामक ऑपरेशन शुरू किया था दोस्तों। और दोस्तों इसके तहत 1459 दलालों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और दोस्तों हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन आहट को शुरू किया था और रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को वापस दिलाने के लिए ऑपरेशन अमानत शुरू किया गया था। और दोस्तों ऑपरेशन थर्स्ट को अनऑथोराइज्ड ड्रिंकिंग वाटर बॉटल को बेचने से बैन करने के लिए शुरू किया गया था दोस्तों ऑपरेशन थर्स्ट को। और दोस्तों हमारे अश्विनी वैष्णव हमारे रेलवे मिनिस्टर है, विनय कुमार त्रिपाठी हमारे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ है। अभी भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित उबैदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप भारतीय रेलवे ने ही जीता था दोस्तों आर्मी 11 को हराकर। और दोस्तों हाल ही में भारतीय रेलवे ने ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम को लॉन्च किया था जिसका नाम था कवच। और दोस्तों हाल ही में बजट 2022-23 में घोषणा की थी कि 400 वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएंगी। तो दोस्तों हाल ही में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ ने इलीगल टिकटिंग के खिलाफ उपलब्ध नामक ऑपरेशन पूरे मार्च महीने में चलाया दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मायामी ओपन टेनिस टाइटल ईगा स्विटेक जी ने जीता। तो दोस्तों पोलैंड की टेनिस प्लेयर ईगा स्विटेक जी ने मायामी ओपन टेनिस टाइटल को जीता दोस्तों। तो 2022 मायामी ओपन टेनिस टाइटल का खिताब ईगा स्विटेक जी ने जीता। महज 20 साल की है दोस्तों यह ईगा स्विटेक पोलैंड की टेनिस प्लेयर है और फाइनल्स में जापान की नाओमी ओसाका जी को हराकर मायामी ओपन टेनिस टाइटल खिताब ईगा स्विटेक जी ने जीता और वर्ल्ड टेनिस रैंकिंग के नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचने वाली पोलैंड की पहली टेनिस प्लेयर बन गई थी दोस्तों ईगा स्विटेक। और बीएनपी परिबास ओपन टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल्स का खिताब भी ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड की है उन्होंने जीता था दोस्तों। और दोस्तों अभी ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी जी ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जीता था। और दोस्तों यूके की यानी कि यूनाइटेड किंगडम की एम्मा राडुकानू जी टेनिस प्लेयर है, उनको ही अभी बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था। तो दोस्तों हाल ही में मायामी ओपन टेनिस टाइटल पोलैंड की 20 वर्षीय खिलाड़ी ईगा स्विटेक जी ने जीता दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी मेघालय राज्य करेगा। तो दोस्तों 18 से लेकर 25 अप्रैल तक चलेगा नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 जो कि मेघालय राज्य में किया जाएगा। तो मेघालय की कैपिटल शिलोंग में 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा दोस्तों मेघालय। यह दूसरी बार है जब कोई पूर्वोत्तर का राज्य दुनिया के सबसे बड़े टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक्स में भावीनाबेन पटेल जी ने टेबल टेनिस में अपना सिल्वर मेडल जीता था। और गीता मित्तल जी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति कमेटी की अध्यक्ष बन गई थी। मनिका बत्रा भारतीय टेबल टेनिस प्लेयर एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बन गई थी। और दोस्तों इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर लाउसेन स्विट्जरलैंड में है। तो दोस्तों हाल ही में 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी मेघालय राज्य करेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 को ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीता। तो दोस्तों फाइनल्स में इंग्लैंड को हराकर आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 को ऑस्ट्रेलिया ने जीता। तो न्यूजीलैंड में आयोजित आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 को ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीता। तो यह ऑस्ट्रेलिया का 7वां वर्ल्ड कप खिताब है और लगातार तीसरी बार आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की ताबड़तोड़ बल्लेबाज एलिसा हेली जी ने सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में शतक ठोकने वाली पहली महिला बल्लेबाज बन गई दोस्तों। और दोस्तों भारतीय टीम कैप्टन मिताली राज जी ने सबसे ज़्यादा 6 वर्ल्ड कप खेलने का रिकॉर्ड बनाया। और झूलन गोस्वामी जी वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी। और दोस्तों वर्ल्ड कप में 3 शतक ठोकने वाली पहली भारतीय महिला बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर बन गई। तो दोस्तों हाल ही में न्यूजीलैंड में आयोजित आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 को ऑस्ट्रेलिया ने जीता। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक को देविका रंगाचारी जी ने जीता। दोस्तों लिखा तो बच्चों की लेखिका और इतिहासकार देविका रंगाचारी जी ने क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक को लिखा है दोस्तों। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी है दोस्तों क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक में। और दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल बाल पुस्तक दिवस भी मनाया गया 2 अप्रैल को। तो दोस्तों हाल ही में क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक को देविका रंगाचारी जी ने लिखा है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में गीतांजलि श्री जी की हिंदी में अनुवादित इंग्लिश में बुक टॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला। और दया प्रकाश सिन्हा जी को हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए। नमिता गोखले जी को इंग्लिश का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला दोस्तों हाल ही में। तो दोस्तों हाल ही में क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक को देविका रंगाचारी जी ने लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल को लॉन्च किया। तो हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जेपी दलाल जी ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल को लॉन्च किया।
10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए दोस्तों इस फसल बीमा पोर्टल के तहत। दोस्तों इस पोर्टल के तहत किसानों को प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी दोस्तों इस पोर्टल के माध्यम से। और सब्जी और मसालों के लिए 30,000 प्रति एकड़ रुपए मिलेंगे, फलों के लिए 40,000 प्रति एकड़ रुपए मिलेंगे दोस्तों। इस योजना में टोटल 21 फसलें शामिल की गई है, जिसमें 14 सब्जियां, 2 मसाले और 5 फलों को शामिल किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल को लॉन्च किया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फाल्गुनी शाहजी ने बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम 2022 का पुरस्कार जीता। तो भारतीय मूल की फाल्गुनी शाहजी ने बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता। तो फालू स्टेज नेम से प्रसिद्ध फाल्गुनी शाहजी ने बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए फाल्गुनी शाहजी ने बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता। तो 64th ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए फाल्गुनी शाहजी ने बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता। और जॉन बैटिस्टा जी ने VR एल्बम ने एल्बम ऑफ द ईयर जीता दोस्तों 64th ग्रैमी अवार्ड्स में। तो दोस्तों हाल ही में फाल्गुनी शाहजी ने बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता 64th ग्रैमी अवार्ड्स में। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में पहला शी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया। तो दोस्तों महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षा देने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य में पहला ही शी ऑटो स्टैंड स्थापित किया। तो दोस्तों महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य में पहला शी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस ने शी ऑटो स्टैंड स्थापित किए गए दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में पहला शी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया। तो दोस्तों हाल ही में मार्च 2022 में जारी डेटा के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार भारत देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया। तो 0.6% की बेरोजगारी है दोस्तों सिर्फ छत्तीसगढ़ में। और दोस्तों हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, फिर राजस्थान में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। पूरे भारतवर्ष में 7.6% बेरोजगारी है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 5 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के रूप में मनाया गया। हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में विकास कुमार जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में विक्टर ऑर्बॉन जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF ने इलीगल टिकटिंग के खिलाफ उपलब्ध नामक ऑपरेशन शुरू किया पूरे मार्च महीने भर। और हाल ही में मायामी ओपन टेनिस टाइटल का खिताब ईगा स्विटेक जी ने जीता, पोलैंड की टेनिस प्लेयर है। और दोस्तों हाल ही में 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी मेघालय राज्य करेगा। हाल ही में ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 को ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और हाल ही में क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक को देविका रंगाचारी जी ने लिखा। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल को लॉन्च किया। हाल ही में फाल्गुनी शाहजी ने बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता, वह भारतीय मूल की है। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में पहला शी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया। हाल ही में देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 5 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।